ग्रूमिंग की डेफिनेशन ना मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मली यही अंडरस्टैंडिंग ली जाती है, अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव लगना, खूबसूरत कपड़े पहनना, हाइजीन का ख्याल रखना, फेशियल करवा लेना, मैनी पेडी कर लेना, हेयर केयर कर लेना, ये सब कुछ ग्रूमिंग में आता है। बट मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरह से कि मेरे लिए ग्रूमिंग एक उस बिल्डिंग या उस हाउस की तरह है या उस घर की तरह है जो कि जिसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, जो कि बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अंदर से वो कितना स्ट्रॉन्ग है, अंदर से उसकी इमारत कितनी मजबूत है, या अंदर से उसका जो इंटीरियर है या कितने अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मुझे लगता है कि वो खूबसूरत घर ग्रूमिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा और इजी करती हूँ। जब हम ग्रूमिंग का वर्ड सर्च करते हैं तो हमारे सामने वीडियोस आ जाती हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, या फिर अगर हम सोचते हैं इस वर्ड को तो हमारे जहन में आता है खूबसूरत दिखना, अच्छे लगना, एक्सपेंसिव कपड़े पहनना, अपना अपना ख्याल रखना, खूबसूरत लगना, यानी कि एक्सटर्नली आप कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल और प्यारे लग रहे हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक्चुअल ग्रूमिंग कुछ और है। चले, ये तो बाहर से तो है ही है ना कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, वो आपके सामने है। मैंने बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर किया। इनफैक्ट मेरा चैनल भी है लाइफ विद वजीहा। आज का ड्रेस डिज़ाइन बहुत स्पेशल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपको मैं चाहती हूँ कि आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो। इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रूमिंग में। मैं समझती हूँ कि जिस तरह वो घर है ना जो कि बाहर से खूबसूरत दिख रहा है, अगर उस घर के अंदर सीपेज है, अगर उस घर के अंदर जो है वो दीमक लगी हुई है, अगर उस घर की इमारत खोखली है, अगर उस घर के नलके जो हैं वो बह रहे हैं, अगर उसमें पेंट नहीं हुआ हुआ, जाले लगे हुए हैं, कैबिनेट्स ख़राब हैं, तो क्या ही फ़ायदा कि वो बाहर से कितना अच्छे से वाइट वॉश हुआ हुआ है या बाहर से कितने अच्छे से साफ़ है, बाहर कुछ और दिखता है, अंदर अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आई थिंक ऐसी ग्रूमिंग का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी या विटामिन्स की डेफिशिएंसी, अगर आपकी सेहत सही नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल के इशू हैं, आपके बहुत ज़्यादा अगर मसाइल हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन अगर बाहर से आप चाहे 50,000 का भी सूट पहन लेती हैं या 4,000 का फेशियल करा लिया, आपने ट्रीटमेंट्स करवा लिए, लेकिन अगर आप तो मेरे चैनल में ना आपको ना सिर्फ ग्रूमिंग टिप्स मिलेंगी, वो तो मैंडेटरी है ना कि बाहर से तो हमने अच्छे लगना ही है, लेकिन इंटरनली हमने किस तरह से स्ट्रॉन्ग होना है, अपना वेट लॉस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। तो ये टॉपिक जो है, ये जो मेरा व्लॉग है, ये दोनों चीज़ों को कवर करेगा, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ जो न्यूली। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं एक बिटर रियलिटी से। एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि जब भी आप अपनी हेल्थ की जर्नी लेकर स्टार्ट होते हैं ना तो सबसे पहले रुकावटें आती हैं। बहुत सारे करीबी दोस्त, रिश्तेदार जो कि आपके साथ लॉयल नहीं है ना, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये देख लें कि इनके साथ दोस्ती कर लें। ये जो वेट्स हैं या जो आपके घर में इक्विपमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जिम ही जाएं, अगर आप जा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर में भी हम हर चीज़ कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं जिम नहीं जाती थी तो मैं घर पे जो ईंटें होती हैं ना टेरेस से, मैं वो वेट्स ईंटें यूज़ करती थी और उससे मैं एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद मैं वाटर बॉटल से करती थी। मैं इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ टिप नंबर 1 ये है कि डोंट टेल एनीवन। आप जो भी स्टार्ट ले रहे हैं आज से, अभी से किसी को मत बताएं। नंबर 2, आपने जिस तरह से एक स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज का यूनिफॉर्म होता है, इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना तो आपका एक कह लें कि एक यूनिफॉर्म ज़रूरी होता है। आप कंफर्टेबल जिस तरह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सपेंसिव आप ब्रांड से ट्राउज़र्स वगैरह परचेज़ करें। आपके पास घर में जो भी ट्राउज़र है, मुझे याद है जब मेरे पास नहीं होते थे तो मैं कोई भी खुला ट्राउज़र पहन लेती थी और घर में ही ज़ुम्बा करती थी। तो कोई भी आपके पास कंफर्टेबल ट्राउज़र है वो आप पहने, कोई अच्छी सी टी शर्ट कोई भी पहन लें, अगर अपनी है पहन लें, नहीं है तो अपने हस्बैंड की पहन लें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप 40 प्लस है, 35 प्लस है, इट्स टाइम टू स्टार्ट वॉक, इट्स टाइम टू स्टार्ट एक्सरसाइज, इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी स्टार्ट ले सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरे एज फेलोज़ या यंगस्टर्स जो हैं वो करें, जो लोग बड़ी एज के हैं वो भी कर सकते हैं, बट बेबी स्टेप्स लेने आपने। तो आप अपने बेटों की भी टी शर्ट्स अगर पड़ी हुई है ना तो वो भी पहन सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो ये है कि आपने
प्रोटीन लेनी है। चाहे आप शामी कबाब ले लें, इसमें हाफ़ दाल मैं डालती हूँ, हाफ़ चिकन डालती हूँ। इंशाल्लाह रेसिपी फिर शेयर कर लूँगी, बहुत बार की हुई है। हर 10 दिन बाद मैं शामी कबाब का स्टॉक बनाती हूँ। और 7 अंडे जो हैं वो आप मैक्सिमम खाएँ। अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है तो स्किप कर दें, हाई ब्लड प्रेशर है स्किप कर दें। अदरवाइज़ आप जर्दी निकाल कर ले सकते हैं, एग वाइट्स का ऑमलेट वगैरह या बना लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़रूर लें, ठीक है। खजूरें खाएँ, दूध पिएँ और साथ जो है वो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर आप एकदम, मुझे पता है जिम जाना मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, एक आम खातून, एक होम मेकर एकदम जिम नहीं जा सकते, तो आप घर में, इंटरनेट तो है ना आपके पास, तो जब आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा तो फिर आप जो है वो एक्सरसाइजेज या मसल बिल्डिंग की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात ये कहूँगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे करें। तो देखें, मुझे बल्कि लगता है कि हमारी सोसाइटी में तो बहुत एक्सपेंसिव है फ्रूट्स वगैरह, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं ना, थोड़ा सा मेन रोड वगैरह पे जो रेडी वगैरह खड़ी होती हैं, वहाँ से तो बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप वहाँ जाकर 1 हफ़्ते के हिसाब से ले आएँ, ठीक है। ये बात के अपने ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से बजट को मैनेज करना है। हेल्दी ईटिंग करें, बजाय पिज़्ज़ा खाएँ, शवारमा खाएँ, बाहर की चीज़ें खाएँ, ये चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दें। जंक फूड, फास्ट फूड का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये व्लॉग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई फेस से रिलेटेड आप ने कोई टिप शेयर नहीं किया है, तो आप परेशान ना हो, व्लॉग आप कंप्लीट देखें। पहले आप इंटरनली ठीक हो, एक्सटर्नली तो हम अच्छे लगे जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हमारे अंदर चीज़ें ठीक होती हैं तो वो चीज़ें हमारे फेस पे आती हैं, हमारा फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। आप लोग कहते हैं ना कि आप अपनी स्किन के बारे में बताएं, आप क्या खाती हैं, आपकी डाइट क्या है। तो मेरी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट नहीं है, मेरी डाइट यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी डाइट है, ये मेरी सोल की डाइट है, मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप ख़ुद को प्रेशर देते हैं, इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ना मजबूत बनाया। हम कहते हैं ना यार मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होता है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त मशीन बनाई है इंसान, बस हम ही ने अपने आप को बिठाया होता है, बैठ जाते हैं। और वो जिस तरह कहते हैं ना गाय इकट्ठी होकर बैठ जाती है। आप साथ साथ मुझे ज़रूर बताया करें जिनके पाँव में दर्द होती है। मुझे याद है कि जब मेरे सी सेक्शन से मेरा बिल्कुल इनएक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल था और मैं बैठी होती थी और फिर मेरे पाँव में भी शदीद दर्द होता था, तो फिर मैंने खुद ही उस दर्द को बग़ैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए मैंने खुद अपनी मदद आपके तहत मैं सर्च करती थी। मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करती हूँ टॉपिक्स में, मैं एक टॉपिक को पकड़ के बैठ जाती हूँ और पूरा उसका डायसेक्शन कर देती हूँ और फिर अपनी मदद आपके तहत। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आप ही हमें बताएं हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो न्यूट्री फैक्टर तो एक कॉमन ब्रांड है ना, उसका आप कुछ भी, आप कोई भी उनकी जो मल्टी वाइटामिन है वो ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा अपने वाइटामिन लेवल्स चेक करवा के किसी भी फैमिली डॉक्टर में, आपको हर फैमिली में कोई ना कोई डॉक्टर ज़रूर होता है, उनसे आप फ्री कंसल्टेंसी ले लें, आप ऐसी बात करें और वो आपको गाइड कर देता है, ठीक है। या आप चेक करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि ना तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ। हाल पता हमारे मतलब माशाल्लाह मेरे, आप कहते हैं ना कि आपको इतनी नॉलेज किस तरह है, तो वो ये है कि मेरे फादर इन लॉ माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की घर में ही उनसे हमें काफ़ी कुछ माशाल्लाह सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपके साथ मैं ये टिप शेयर करूँगी जो कि हमारी फर्स्ट टिप से रिलेटेड है कि रास्ते में ना रुकावटें बहुत आएंगी, आपने रुकना नहीं है। वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, अपना काम तब तक किसी को मत बताएं जब तक वो हो ना जाए। बहुत सारे लोग जो है वो हसद करते हैं, बहुत सारे लोग जेलस होते हैं आपसे। तो बस आपने इस जर्नी में ना, अपनी हेल्थ की जर्नी में आपने टनल व्यू रखना है। जिस तरह से आप कभी अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया हो तो जब वो किसी टनल में से गुजरती है और सामने से दूर से रोशनी आती है, बस आपने उस रोशनी पे फोकस करना है कि बस आपने अपने काम को लेकर सीरियस रहना है। तो रुकावटें ना हर एक की लाइफ में आती हैं। अगर 99% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो 1% हैं जो कि आपकी राह में रुकावटें अटकाते हैं, रोड़े डालते हैं। आपने जस्ट जंप करके ऊपर से निकल जाना है, दैट्स इट। तो डाइट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप चिकन ले लें, और या तो अगर सालन में से आप ले सकते हैं, अगर आप इस तरह से तिक्का पीस बना सकते हैं बना लें। अदरवाइज़ आपके घर में अगर कंबाइंड फैमिली है या फिर आप अलग भी रहते हैं तो आप सालन में से 2 पीसेस ले सकते हैं। साथ में सैलड ले ली, साथ में हाफ़ रोटी ले ली, साथ में अगर आपने चावल बनाया है तो 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स आप चावल ले लें, साथ आप राइस जो है वो सैलड ले लें और साथ आप थोड़ा सा सालन ले लें। तो थोड़ा थोड़ा करके खाया करें। चाहे अगर आप पूरा भर के मग पीते हैं तो उसको हाफ़ कर दें। और इस तरह से है कि आप 2 खजूरें खा लें, साथ एक दूध का मग पी लें। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने खानी है। तो मैं कभी भी एक 100% डाइट प्लान किसी को भी नहीं देती, बस ये है कि हर चीज़ खाएं, थोड़ी खाएं, क्वालिटी चीज़ें खाएं और हेल्दी डाइट लें।
तो अब जनाब एक्सटर्नल ग्रूमिंग की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सन ब्लॉक लगाएं। यहाँ पर आरविलॉन का यूज़ कर रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, 500 का होगा, 500 का। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी नहाएं अच्छा सा रोल ऑन लगा लें। इससे ये होता है कि जो आपके पसीने वाली स्मेल है वो भी खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर आप दूध या एलोवेरा डालकर फेस पे पैक लगाकर लगाएं। इससे इंस्टेंट ग्लो शाइन आती है आपको और स्किन काफ़ी ज़्यादा। परफ्यूम कोई भी आप ले लें, चाहे आप एक्सपेंसिव है चाहे आप सस्ता ले लें, कोई भी परफ्यूम ले लें, अगर वो है तो वो लगाएं और अगर नहीं है तो कोई भी बॉडी स्प्रे ले लें। जब भी नहा के आएँ, नया सूट पहने, फ्रेश होएं, बॉडी स्प्रे वगैरह ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि एलोवेरा जो है वो बहुत बेनिफिशियल है बालों के लिए, स्किन के लिए। इसको यूज़ करें, मायोनीज़ में मिक्स करके बालों पर लगा लिया करें और स्किन पर लगा कर फेशियल जो टिंकल रेजर है उससे आप हेयर रिमूव कर सकते हैं अगर आप वैक्स वगैरह नहीं करवा सकते। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पर जो सेक्शन है ना वो है इंटरनली हीलिंग का, इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने का। न्यूट्रीफैक्टर ब्रांड है, इसके कोई भी मल्टीविटामिन आप ले लें, लेकिन ये जो वाइटामिक्स है ये काफ़ी कॉमन है, आप ये ले सकते हैं। लेकिन बाकी आपने अपने वाइटामिन लेवल्स चेक करवा के डॉक्टर से एक दफ़ा लिखवा लें और मल्टीविटामिन ज़रूर लें। साथ में डाइट के अंदर जो है वो प्रोटीन लें, आप मैक्सिमम चिकन वगैरह खाएँ अगर आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ दालें वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। रेड बीन्स, चना चाट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो। तो यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर मास्टरपीस मैंने तैयार किया है। मारिया बी के आर्टिकल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, एग्जैक्ट वैसा मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैंने फैब्रिक लेकर किस तरह से एप्लिक करवाया है, किस तरह से मारिया बी के पैचेस सस्ते मैंने बाज़ार से जाकर परचेज़ किए हैं और एक मास्टरपीस रिक्रिएट किया है, डिज़ाइन किया है ड्रेस को। तो फर्स्ट कॉमेंट जो है ना, कॉमेंट सेक्शन में वो पिन हुआ हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप जो है वो क्लिक करें।